हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ना ही सिर्फ मैं दिसंबर का बट और भी जो ये अकाउंट मैंने खोला था एंजल वन का, इसके भी पहले जो मंथ में जब से मैंने इस अकाउंट को खोला तब से मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं वैसे ट्राई तो कर रहा था कि एंजल वन में कोई वेरीफाइड लिंक वगैरह मिल जाए, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सेंसिबल वगैरह भी ट्राई किया, बट उसमें आई गेस सेंसिबल में जो ऑलरेडी एक्टिव पोजीशंस होती हैं उसी का सिर्फ शेयर करने को ये दिखा रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखा रहा है। बट अगर किसी को कोई मेथड मालूम होगा कि जीरोधा के अलावा और कोई ब्रोकर का वेरीफाइड लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे को डेफिनेटली बता देना, मैं वेरीफाइड भी शेयर कर दूंगा। बट अभी के लिए चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। हम लोग एक बार ही चले जाते हैं, दिसंबर मंथ का देख लेते हैं, जिसमें मैंने 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैंने लाइव ट्रेडिंग करी हुई है। ठीक है, तो आज की आप लोग डेफिनेटली इंट्राडे हंटर सर का वीडियो डेफिनेटली देख लेना एक बारी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का भी मैं अभी लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को। बट यहाँ पे पहले एक बारी हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट वगैरह देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इससे पहले जो मैंने जब से अकाउंट एक खोल रखा है उसका भी हम देख लेंगे मंथ बाय मंथ बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये अकाउंट मैंने वैसे सितंबर में खोला था। ये इस अकाउंट को मैंने सितंबर में ट्रेड कर रखा है, मैंने इसको उसके बाद वाले अक्टूबर में ट्रेड कर रखा है, उसके बाद मैंने नवंबर में इस अकाउंट को छुआ तक नहीं था, और फिर मैंने दिसंबर में यहाँ पे यूट्यूब में इसको ट्रेड कर रखा है 1 तारीख से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तारीख को अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहले हम लॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरा जो ये दिसंबर के स्टार्टिंग में जो ये अकाउंट साइज था ये 2 लाख रुपीज़ का था। ठीक है, इसमें मैं डेली अगर आप लोगों को पता होगा तो 4,000 तक का मैं लॉस लेता था एसएल हंटिंग की पोजीशंस पे। ठीक है, और इस अकाउंट में मैंने मैक्सिमम डे की लिमिट जो लगा रखी थी वो लगा रखी थी मैंने 10% के आसपास, कि कुछ भी हो जाए 10% से ज़्यादा मुझे एक दिन में लॉस नहीं करना है। क्योंकि देखिए छोटे अकाउंट में आप लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं, 10% बड़े अकाउंट में लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा था इंट्राडे हंटर सर की वीडियो की, उसके बारे में पहले एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉसेस वगैरह प्रॉफिट वगैरह के बारे में डिस्कशन एक बार कर लेंगे। तो उस वीडियो में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ एक मेन अकाउंट होता है जिसमें जब आपका प्रॉफिट होता चला जाए तो जो आपके अंदर एक्सपेरिमेंट की चुल होती है, जो ओवर ट्रेडिंग की चुल होती है, उसको आप लोग छोटे अकाउंट में निकाल सकते हो अपनी। तो ये जो अकाउंट है ये मेरा छोटा ही अकाउंट है, इसमें आप लोग डेफिनेटली देखोगे मल्टीपल ट्रेड्स करते हुआ मैं आप लोग को दिखूंगा। इनफैक्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो पर ट्रेड का जो लिमिट होता है 2% का, 2% के एसएल का पूरे कैपिटल पे, उसको भी कई बार ब्रेक कर देता था। तो उस चक्कर में 5-6 हज़ार तक का भी लॉस कभी कभार दिख जाता था। तो ये सब चीज़ें मतलब छोटे अकाउंट में आप ट्राई कर सकते हो, मेन अकाउंट में ये सब करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल ट्रेड की जो चुल होती है वो आप छोटे अकाउंट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस अकाउंट में आपने देखा होगा 2-4-10 लॉट से ज़्यादा मैं कभी काम ही नहीं करता इसमें। ठीक है, और इसमें भी बहरहाल लिमिट लग के रखती है कि हाँ ठीक है फिर भी एक डे का लिमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ट्रेड पे ट्रेड बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये आप लोग समझ लेना, बहुत ही अच्छा सजेशन था उनका। अगर वो इस वीडियो में सजेशन नहीं देते तो मैं डेफिनेटली दे देता, बट ठीक है उन्हीं से सीखा है तो पता ही लग गया कि उन्हीं की एडवाइस थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग लॉसेस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप कोई भी देखोगे 4 तारीख को लॉस हुआ था, लिमिट में हुआ था। यहाँ पे 7 तारीख को लॉस हुआ था, ये भी लिमिट में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे लॉस क्यों हुआ था, मल्टीपल ट्रेड की वजह से हुआ था। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने रिसेंट लॉस किया था उसके बारे में देख लो। यहाँ पर आप लोगों ने लॉस में देखा होगा 12,000 मैंने मेंशन किया था यूट्यूब पे, बट फिर मैंने बाद में इसको सोचा चलो ठीक है एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है उसमें ट्राई करते हैं हम लोग, सेंसेक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो छोटे से एसएल के साथ सेंसेक्स में ट्राई करने का हम लोगों ने कोशिश किया, लॉस को रिकवर करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे उल्टा हमारा लॉस बढ़ ही गया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग का ये सब चलता रहता है। 10% के लिमिट में ही था, ये भी हमेशा 10% के लिमिट के अंदर ही रखता हूँ मैं कि एक दिन में अकाउंट 10% से ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी मैं बड़े प्रॉफिट भी कमाता हूँ वो नियर अबाउट 10% के ही रहते हैं अकाउंट के। जितना भी हो जाए ये मैंने ऑब्जर्व कर रखा है अपने अंदर कि जो मेरे बड़े प्रॉफिट रहते हैं वो कैपिटल के 10% के नियर अबाउट रहते हैं। तो जब इतना रहता है तो फिर मैं दिन का मैक्सिमम लॉस 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा लॉस हमने यहाँ पे लिया था 18 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज़ बाद में मल्टीपल ट्रेड किए, उसमें हम लोग को बैक टू बैक एसएल देखने को मिल गए। ठीक है ना, फिर आप लोगों को यहाँ पे बड़ा लॉस एक ये देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पे ये तो चलिए नॉर्मल लॉस है। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट के भी बारे में कि देखिए प्रॉफिट भी करते हैं तो देखिए अच्छा करते हैं, 16-17 हज़ार तक का हम लोग कर ले जाते हैं। जब देखिए प्रॉफिट बनता है वही 10% के नियर अबाउट हो जाता है, लॉस भी हमारा 10% के, देखिए दिन के लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। पर ट्रेड जो एसएल हंटिंग की जो हमारी ट्रेड रहती है
उसमें 2% ऑफ कैपिटल हमारा सेट रहता है कि उस ट्रेड में 2% से ज़्यादा कैपिटल का नहीं लूज होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली कभी कभार जब प्रीमियम बढ़े रहते थे, इस मंथ हम लोगों ने देखा विक्स बढ़ने के कारण प्रीमियम भी काफ़ी हम लोगों को हैवी मिल रहे थे, तो उस चक्कर में चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया था, बट वो भी मैनेज हो जाता है धीमे धीमे, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रॉफिट भी हम लोग का नियर अबाउट से रहता है। अब जैसे इस दिन के प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो इस दिन देखिए डेफिनेटली मैंने ऐसा क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिंग करी थी वो मैंने एक्सपायरी में करी थी, तो एक्सपायरी में छोटे छोटे क्या बोलते हैं एसएल के साथ काम चल जाता है। अब देखिए जिस दिन नहीं चलता उस दिन देखिए लॉस भी होता है भयंकर। यहाँ पर देखिए इस दिन हम लोग का एक्सपायरी में काम नहीं चला था, यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है, अगर एक्सपायरी में छोटा सा एसएल छोटा रहता है, एसएल स्मॉल रहता है, तो उसमें हम लोगों का क्या रहता है, क्वांटिटी बड़ी रहती है। क्वांटिटी बड़ी रहती है तो उसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखिए लिमिट में रहता है। क्वांटिटी एसएल मैनेज करके रखना पड़ता है। अगर आप 5000 का रिस्क ले रहे हो, आपका एसएल मान के चलो 5 पॉइंट का है, तो आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस चक्कर में आपकी क्वांटिटी देखिए इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आपका एसएल छोटा होगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जब बड़ी होगी तो उसमें जब प्रॉफिट भी होगा, अगर आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता है तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो उसी चक्कर में हम लोग नियर अबाउट 10% यहाँ पे बना भी पाते हैं, अदरवाइज ऐसा बन नहीं पाता है। सॉरी, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था कि यहाँ पे डेफिनेटली दिसंबर का महीना यहाँ पे टफ वगैरह रहा होगा आप लोगों का, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ऊपर नीचे चलता रहता है, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना पहले का पीएनएल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने नवंबर मंथ में कोई भी ट्रेडिंग करी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, 1 सितंबर से लेके यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ अक्टूबर 31 तक। यहाँ पे मैं पीएनएल वगैरह एक बार ही ओपन करके रख लेता हूँ। तो हाँ एक्चुअली मुझे याद आया सितंबर के एंड में मैंने अकाउंट ओपन किया था। एक्चुअली ये अकाउंट जो मैंने ओपन किया है ये पावर ऑफ स्टॉक्स के जो टीचर हैं सुभाशीष पानी, उनके अंडर में मैंने ओपन किया हुआ, क्योंकि उनके मेथड्स और ट्रेडिंग टेक्निक में इस अकाउंट में ट्राई करता रहता हूँ। तभी आप लोगों को दिखता होगा कि एसएल हंटिंग के अलावा भी मैंने ट्रेडिंग कर रखी है, तो वो उन्हीं के स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं अप्लाई वगैरह करता रहता हूँ। वो जनरली मेनली एक्सपायरी पे मैं ट्राई करता हूँ बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उनके अंदर ऑप्शन बाइंग में, एक्सपायरी के अंदर स्पेशली, कि वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि अक्टूबर में भी जो हमारे बड़े लॉसेस हुए हैं वो 10% के हमेशा अंदर रहे, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी 20,000 की लिमिट पार हुई है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे 14,000 का लॉस है, यहाँ पर देखोगे 15,000 का लॉस है। लेकिन जब प्रॉफिट कर भी रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नियर अबाउट, डेफिनेटली यहाँ पे नियर अबाउट नहीं हो पा रहा है इस मंथ, अक्टूबर महीने में नहीं हो पाया कि हम लोग 10% के नियर अबाउट कैप्चर कर पाए प्रॉफिट, बट उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों मंथ फिर भी हमारे प्रॉफिटेबल निकले, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। सितंबर अक्टूबर का हम लोग का जो भी था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार ही अप्लाई कर देता हूँ। सितंबर से लेके आप लोगों का यहाँ पे अक्टूबर 31 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट बना था, जबकि हमने यहाँ पे हैवी 2 लॉस भी लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ रहती वो ये रहती कि आपका एक जो डेली लिमिट सेट होनी चाहिए, वो डेली लिमिट आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कैपिटल के 5% से ज़्यादा आज तक कभी बड़ा प्रॉफिट कर नहीं पाए हो, तो आपका डेली जो लिमिट होना चाहिए वो 5% का होना चाहिए, बड़ा सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं यहाँ पे डेली लिमिट जो अपनी रखता हूँ वो 10% रखता हूँ। कुछ लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा रख सकती है, लेकिन छोटे अकाउंट में देखिए 10% के हिसाब से काम चल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका पास कैपिटल बड़ा है, मतलब मान के चलिए 25 लाख के ऊपर का कैपिटल है, तो उसमें मैं मान सकता हूँ कि 5% तो से ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना चाहिए अकाउंट में। उसके ऊपर चाहे जितना अकाउंट आपका बढ़ता चला जाए, 5% से ज़्यादा तो आपको दिन का लॉस नहीं लेना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं तो कहता हूँ 4% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए 5% हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का पीएनएल इस अकाउंट का। अगर आप किसी के पास होगा कोई मेथड जिससे वेरीफाइड वगैरह हो, लिंक शेयर हो पाए, तो आप डेफिनेटली बता देना। सेंसिबल में तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा था, इसमें तो आ रहा था कि लाइव पोजीशन ही सिर्फ शेयर कर पाएंगे हम लोग, है ना। अदरवाइज मैं यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल ट्राई करता शेयर करने का, ठीक है। पूरे मंथ का मैं डेफिनेटली ट्राई करता, बट ये सिर्फ पोजीशंस का ही दिखा सकता है। जो इंट्राडे पोजीशंस होती है उन्हीं का पीएनएल वगैरह ये शेयर करने का दिखा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पीएनएल वगैरह देख के कुछ लगा होगा कि डेफिनेटली देखिए यहाँ पे लॉसेस भी मेरे होते हैं अच्छे खासे, है ना। और दिसंबर में भी देखिए अच्छे खासे लॉस हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। दिसंबर का भी अगर मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दूँ, तो आप लोगों को दिसंबर में भी
देखा कि लॉसेस अच्छे खासे हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे प्रॉफिट में निकल गए। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे लॉसेस होते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं बनता, तो बैक टू बैक लॉसेस भी हो रहे थे हम लोगों के, ठीक है ना, कि यहाँ पे भी लॉस हो गया शायद, जहाँ तक मुझे लगता है 7, 8 और 11, 12 ये 2 दिन भी हम लोग का एस एल हंटिंग में बैक टू बैक लॉस हुआ था। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेड करके हम लोगों ने बना लिया था। शायद ये वीक नहीं था जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई गेस ये वाला वीक होगा बैक टू बैक, जब 3 दिन लॉस हुआ था हमारा। तो यहीं कहीं पे था, यहाँ पे कहीं पे था, आप चेक कर लेना यूट्यूब पे, कब हम लोग के बैक टू बैक 3 लॉसेस हुए थे। बट जो तीसरे दिन लॉस हुआ था उसको मैंने कवर अप कर लिया था, बाकी के जो मेथड्स थे ट्रेडिंग करने के, ऑप्शन बाइंग के, उनको वो मैं सिखाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो चीज़, वो मेथड मैं खुद सीख रहा हूँ पावर ऑफ स्टॉक्स के थ्रू। तो जब मैं सीख जाऊँगा, जब उसमें प्रॉफिट ढंग से बनना चालू हो जाएगा कंसिस्टेंटली, तब ठीक है मैं अपना यूट्यूब पे आके उसको भी सिखाना चालू कर दूंगा। तो जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ उस चीज़ को सिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग डेफिनेटली प्लान रखने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा सीखेंगे। देखिए पहले बेसिक से चालू करेंगे, कैलेंडर स्प्रेड से चालू करेंगे, स्ट्रैडल ट्रायंगल वगैरह से चालू करेंगे, ठीक है ना। और फिर धीमे धीमे हम लोग आ जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा मंथली स्ट्रैटेजीज पे आ जाएंगे बात करने के लिए। बट देखिए ये सब सीखने के लिए आपके पास डेफिनेटली कैपिटल होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सीखने के लिए 1-2 लॉट से ट्राई कर सकते हो ये सब चीज़ें, है ना। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स कोई भी स्ट्रैटेजी आपको अगर इसमें बनानी होगी तो 3-3 लाख रुपए तक बन जाती है हेज के साथ, कोई भी आज के टाइम अच्छी स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। सीखने के भर तो बनी जाती है, एक लॉट में बनी जाती है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।